दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3,000 रुपए की लोन है वो अप्लाई की है और हमारा जो लोन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास 3,000 की लोन है वो मिल चुकी है। अब हम इसे नीचे देखेंगे तो ट्रांसफर मनी हम इसे अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो लिमिट होगी वो 3,000 ही नहीं, ये जो आपको लिमिट दिखाई दे रही है ये सिर्फ आपके आधार कार्ड के पैन कार्ड के हिसाब से आपको मिलती है। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको 3,000 का तो जब भी यहाँ पर लोन आराम से मिल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप यहाँ पर 50,000 रुपए तक की लोन आसानी से ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से एप्लीकेशन को आपको लोन मिलेगी और किस तरह से उसे अप्लाई करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है फिनसारा लोन क्रेडिट लिमिट, यानी कि आपको ये एप्लीकेशन है जो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं, हमने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ओपन करेंगे थोड़ा वेट करना, आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपए तक की लिमिट तो मिलती है, जो कि आपको आसानी से मिल जाती है। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है और कुछ परमिशन आपको यहाँ पर अलाउ करनी होंगी, जैसे डिवाइस, कैमरा, माइक्रोफोन। नीचे आपको आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और इस पर अलाउ का ऑप्शन आता है और नीचे आपको अलाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर अलाउ कर देना है। अब देखेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करनी होती है आपको। इसके बाद आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर एक्सेस की जाती है। इसके बाद हमारे पास एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे ध्यान रहे कि वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जब भी आपकी लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको एग्री का, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि आप इसके जो अपडेट हैं क्या वो व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं। जो भी नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे उसी नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप के द्वारा अपडेट भी मिलते रहेंगे। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नंबर आप डालते हैं तो यहाँ पर एक ओटीपी आपके नंबर पर सेंड की जाती है, जो कि ओटीपी आपको 4 डिजिट की होने वाली है। तो ओटीपी आपको इसमें फिल करनी है, ठीक है। अगर ओटीपी आपके पास नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने 5 डिजिट यानी कि 5 इजी स्टेप दिखाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको इनकम वेरिफिकेशन करानी होगी और यहाँ पर आपकी चेक वीडियो यानी कि सेल्फी एक देनी होगी आपको। इसके बाद रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आएगा पैन कार्ड का। या तो आप अपना पैन कार्ड यहाँ पर मैन्युअली फिल कर सकते हैं या फिर आप स्कैन करके भी अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको इस कॉलम पर क्लिक करके यहाँ पर फिल करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कितने पढ़े लिखे हैं ये आपको दिखाना होगा। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी क्या है, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें वो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सब चीज भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास आधार वेरिफिकेशन और पैन कार्ड वेरिफिकेशन की जाती है, जो कि डिजी लॉकर के द्वारा की जाती है। नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोसीड टू डिजी लॉकर, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आधार कार्ड नंबर का। ध्यान रहे यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर देना होता है, जिससे कि आपके डिजी लॉकर के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट चेक करा सकते हैं। आधार नंबर भरने के बाद आपको एक कैप्चा मिलेगा। ये कैप्चा है जो आपको सेम टू सेम इस कॉलम में फिल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी 6 डिजिट का सेंड किया जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करनी होती हैं। आप देखेंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो अलाउ करने होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक्सेस है वो आधार कार्ड को यहाँ पर एक्सेस देंगे और यहाँ पर हम पैन कार्ड को एक्सेस देने वाले हैं। जिस भी एक्सेस देना चाहते हैं उस पर आपको ग्रीन टिक दिखाना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, नीचे अलाउ का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको अलाउ पर क्लिक कर देना आपको। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं आपने जो एक्सेस दिया है डिजी लॉकर को वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक अलग वेबसाइट पर। एक्सेस देने के बाद आपकी जो आधार वेरिफिकेशन डिटेल है वो आपको दिखाई जाती हैं। नीचे आपका आधार कार्ड का जो पूरी डिटेल है वो आपको शो की जाती है। आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल आपको नीचे की ओर दिखाई जाती हैं। तो हमारे सामने आएगा ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट टाइप का, यानी कि हम किस तरह का काम करते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम पर क्लिक करना है और अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप डिटेल दिखानी होगी। इसके बाद नीचे आपको आई हियर बाय पर क्लिक करना होगा, यानी कि जो आपकी मंथली इनकम है वो कितनी है। यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने 30,000 रुपए तक की सैलरी दिखा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी सैलरी आप दिखाएंगे उतनी अच्छी लोन आपको मिल जाती है। नीचे आपको इस पर कॉलम पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद हमारे सामने आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट टाइप दिखाते हैं तो अब ऑप्शन आता है सैलरी का, यानी कि आपको सैलरी किस तरह से मिलती है। सैलरी मिलती है, बाय हैंड मिलती है, कैश मिलती है, वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो हम यहाँ पर मंथली इनकम है जो अपनी 30,000 दिखाएंगे। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपकी कंपनी नेम। आप चाहें तो अपना स्टूडेंट आईडी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट दिखाते हैं तो आपको स्टूडेंट आईडी दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं, यानी कि क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कंपनी नेम दिखाना होगा अगर आपको यहाँ पर सैलरी दिखाते हैं। इसके बाद आपका क्या यानी कि पद है, और यहाँ पर आपको एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सारी चीजें भरने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी वेरीफाई इनकम भी करनी होती है। जैसे कि आपकी इनकम कितनी है तो इसको आपको बैंक वेरीफाई कराना होता है। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक से लिंक मोबाइल नंबर देना होता है। इस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिससे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर ली जाती है और आपकी जो सैलरी है यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी डिटेलों को चेक करने के बाद अब हमारे सामने जो हमारी क्रेडिट लिमिट है वो दिखाई जाती है। अब आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर हमारी क्रेडिट लिमिट है जो दिखाई जाती है, जो कि लिमिट है 3,000 रुपये दिखाई जा रही है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लिमिट आपको दिखाई जाती है वो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से दिखाई जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आपको यहाँ पर ज्यादा लिमिट मिल सकती है। हमारे केस में हमें यहाँ पर 3,000 की लोन मिल रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर अभी तक कोई भी पैसा यूज नहीं किया है, तो अभी हमारे टोटल सेफ है, यानी कि 3,000 रुपये मिले हैं और अभी तक हमने कोई पैसा स्पेंड नहीं किया है। तो अब तक यहाँ पर आपको ये पैसे इसी तरह से मिलेंगे। जो भी पैसा आप यहाँ पर विड्रॉल करना चाहते हैं नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसफर मनी का, आपको सिंपल सा ट्रांसफर मनी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ट्रांसफर मनी पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप इन 3,000 रुपये में से कितना विड्रॉल करना चाहते हैं। आप 3,000 रुपये तक का कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, 500, 1,000 या 1,500। जैसे कि हम यहाँ पर 1,500 रुपये विड्रॉल करेंगे तो अब हमारे सामने ऑप्शन आएगा आपके 4 डिजिट का जो पिन आपने बनाया है वो पिन आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। नीचे आपको वेरीफाई टू पे पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो भी पैसा आप यहां पर विड्रॉल करेंगे उसी पर आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। यानी कि जो कंपनी आपको पैसा देती है, यहां पर अगर आप 3,000 को यूज नहीं करते हैं तो आपको इस पर कोई चार्जेस नहीं देना होगा। अगर आप इन 3,000 में से 1,500 रुपये निकाल लेते हैं तो उसी का आपको चार्ज देना होगा। आपको पूरे 3,000 रुपये पर कोई चार्जेस नहीं देना होगा। अब आपको यहाँ पर स्पेंड, रिसेंट स्पेंड किया है, टोटल रिवार्ड किया है और आपको बिल स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिखाया जाता है। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको रेफर और यानी कि रेफर पर आपको 50 रुपये यहाँ पर कैशबैक मिलने वाला है। अब लास्ट में दोस्तों आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जो भी लोन आप लेते हैं कृपया अपनी पूरी जिम्मेदारी और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें फॉलो करने के बाद ही यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आजकल फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है। अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पहले देख लीजिएगा और कौन कौन सी यहाँ पर कंडीशन लगाई जा रही है, क्या ये एप्लीकेशन सरकार द्वारा यानी कि वेरीफाई किया है या नहीं किया है, और इसमें कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। सारी चीजें देखने के बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको लोन अप्लाई करनी है तो ये सारी कंडीशन देखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको बाद में इसकी दिक्कत होनी सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।